एक भिखारी ने मरने से पहले अपने कुत्ते सिम्बा की रस्सी खोल दी। सिम्बा को लगा कि उसका मालिक उसे आजाद कर रहा है, लेकिन अगले ही पल उसने एक मजबूत लोहे की जंजीर निकाली और उसका एक सिरा अपने शरीर से बांध लिया। 2 दिन बाद सिम्बा को समझ आया कि मालिक उसे अपने साथ मरने के लिए छोड़ना चाहता था। दुखी होने के बाद सिम्बा को लगा कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। भिखारी के आसपास सिर्फ कचरा था और सामने साफ नदी का पानी था, लेकिन सिम्बा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। वो इस जंजीर को तोड़कर अपने पहले मालिक के साथ किए वादे को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार वो हारकर जमीन पर लेट गया और अपनी किस्मत के भरोसे रहा, लेकिन किस्मत ने इस बेचारे कुत्ते पर रहम नहीं किया। कई दिनों तक बिना पानी के वो जमीन पर पड़ा, बेहद कमजोर हो गया। अपने आखिरी पलों में सिम्बा को अपना बचपन याद आया। जब वो छोटा था, उसकी माँ को पशु नियंत्रण विभाग के लोग ले गए थे और उसने उसे फिर कभी नहीं देखा। नन्हा सिम्बा एक बिल्ली माँ के पास बड़ा हुआ। जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता गया, वो जगह उसके लिए छोटी पड़ने लगी। बिल्ली माँ का दूध भी अब उसे बड़ा करने के लिए काफी नहीं था। तभी एक दिन 2 दयालु युवा आए। उन्होंने सिम्बा को खाना खिलाया और चले गए। सिम्बा ने थोड़ा सोचा और फिर उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसकी चंचलता ने एक हंसमुख लड़के रोहन का ध्यान खींच लिया, जो जानवरों से बहुत प्यार करता था। रोहन ने उसे घर ले जाकर उसका नाम सिम्बा रखा। सिम्बा को रोहन की गोद में रहना बहुत पसंद था, लेकिन जल्द ही काम में व्यस्त रोहन ने उसे एक तरफ कर दिया। सिम्बा ने कंबल पर गुस्सा निकाला, जिसे देखकर रोहन हंस पड़ा। सिम्बा बहुत शरारती था और घर की हर चीज को काटता था। रोहन फिर भी मुस्कुराता और उसे प्यार करता। सिम्बा बहुत भाग्यशाली था कि उसे इतना धैर्यवान मालिक मिला। रोहन की देखभाल में वो बड़ा हुआ। रोहन की माँ अक्सर सिम्बा को अपने काम की जगह एक सेवानिवृत्त सैनिकों के अस्पताल ले जाती थी। वहाँ मौजूद पुराने सैनिक युद्ध के मानसिक घावों के बारे में बताते। सिम्बा उनकी उदासी को महसूस करता और उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना देता, उनकी कहानियां सुनता। ये लोग बाद में सिम्बा के सबसे बड़े सहारा बने। सिम्बा को लगा कि ये सुखी जीवन हमेशा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक रात पशु नियंत्रण विभाग के लोग आए और बुलडॉग पालने की मनाही के कारण रोहन के घर को जुर्माना दे दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सिम्बा सड़क पर दिखा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। सावधानी के लिए रोहन ने सिम्बा को एक खेल सिखाया, जिसका नाम था घर वापस आना। जैसे ही रोहन घर वापस कहता, सिम्बा को घर की ओर दौड़ना था। शुरुआत में सब ठीक रहा। सिम्बा अपनी तेज सूंघने की शक्ति से घर ढूंढ लेता था, लेकिन एक दिन उसने खिड़की के बाहर एक गिलहरी को उसे चिढ़ाते देखा। सिम्बा गुस्से में खिड़की से कूदकर गिलहरी के पीछे भागा। जब रोहन ने उसे ढूंढा, तब तक पशु नियंत्रण विभाग के लोग उसे देख चुके थे। रोहन ने जल्दी से सिम्बा की रस्सी खोली और घर वापस का आदेश दिया, लेकिन इस बार सिम्बा रोहन के सामने खड़ा रहा। उसे लगा कि ये लोग उसके मालिक को परेशान कर रहे हैं। वो जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार लोगों ने उसकी गर्दन में रस्सी डालकर उसे पकड़ लिया और आश्रय स्थल ले गए। रोहन की धुंधली होती आकृति को देखकर सिम्बा का मन उदास हो गया। ये उसका पहला अपराध था, इसलिए अगले दिन रोहन ने जमानत देकर उसे छुड़ा लिया, लेकिन कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सिम्बा फिर पकड़ा गया तो उसे मार दिया जाएगा। मजबूरी में रोहन ने उस रात सिम्बा को 400 किलोमीटर दूर अपने चाचा के घर भेज दिया, ताकि बाद में उसे वापस लाया जा सके। रोहन को दूर जाते देख सिम्बा दर्द से कराहने लगा। गाँव में चाचा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिम्बा उदास रहता। वो अपने मालिक को बहुत याद करता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो रोहन को ढूंढने जाएगा। उसने दीवार को देखा और मौके का इंतजार किया। जैसे ही चाचा की नजर हटी, सिम्बा स्लाइड पर चढ़कर दीवार कूद गया। वो खेतों और गांवों को पार करते हुए 400 किलोमीटर के घर वापस खेल में निकल पड़ा। लेकिन सिम्बा को नहीं पता था कि रोहन ने सब कुछ ठीक करके उसे लेने के लिए रास्ता शुरू कर दिया था। बदकिस्मती से वे एक मोड़ पर एक दूसरे से चूक गए। इसके बाद सिम्बा 2 साल की लंबी घर वापसी की यात्रा पर निकल पड़ा। एक दिन सिम्बा नदी के किनारे पानी पी रहा था, तभी दूर से गोली की आवाज आई। वो जांच करने गया और देखा कि एक बड़ा बाघ जमीन पर पड़ा है, जिसके खून की गंध से लग रहा था कि वो